दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएन टेक फिट पर। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं रामकृष्ण जी गुप्ता जी से, जो कि एक प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल। और इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज भारत ही नहीं देश विदेश में अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छी जगह पर स्थापित है। तो हम इनसे जानेंगे, 86 वर्ष की इनकी आयु है और इनकी आयु का जो ज्ञान है वो इस छोटे से वीडियो में आपको हम बताएंगे। जिसे इनकी उम्र तक पहुंचोगे और अनुभव लोगे, तब तक तो आप बचो या ना बचो, क्योंकि आजकल के ज़माना खराब है, हर कोई निपट रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो 86 वर्ष की आयु का अनुभव इस छोटे से वीडियो में हम दादाजी, नाना जी, जो भी आप कहें, इनसे हम जानेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे शो पर। जीवन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन में आपने 86 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अभी तक। तो जो सब बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप कि जीवन को आप किस तरह से डील करें? मैं बच्चों को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा अपना ध्यान लगावे पढ़ाई के ऊपर, लगावे किसी की बुराई पर नहीं लगाना चाहिए और भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मेरा मतलब तो ये है कि भगवान पर विश्वास करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी प्रकार के भगवान है। हाँ, किसी भी धर्म के अपने जो दिन को मानते हैं, किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे किसी मुस्लिम धर्म के हों, मानना चाहिए। मतलब भक्ति में भक्ति से एक संपर्क होना जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो जो देखिए नमोकार मंत्र यहाँ भी लगवाया, खंडवा में भी लगवाया और कई जगह अपने बुढ़ार में भी लगवाया। नमोकार मंत्र जैनों का होता है और मैं बुद्ध का भी मानता हूँ। बुद्ध का भी जो है, मैं एक दिन देखा था कि बुद्ध को लोग भगवान मानते हैं, तो वास्तव में वो भगवान थे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। राम का मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि दशरथ की किसी से लड़ाई हुई थी तो कैकेयी बदनाम हो गई बेचारी। मैं तो बच्चियों को भी कहता हूँ कि कैकेयी जैसे भावना नहीं आनी चाहिए। कैकेयी को राम ने कहा था कि तुम माता, क्योंकि कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा प्यारी थी और राम को सीता ने कहा था कि माँ कैकेयी के पास जाओ। पिताजी ने दशरथ पिताजी ने उनको जो है 2 वरदान दिए थे कि तुम मांगना ये। तो कैकेयी के पास जब राम गए तो राम ने कहा कि माँ तुम 2 वरदान की हकदार हो, तो एक में तुम राम को वनवास मांग लेना और दूसरे में तुम भरत को जो है तो राजगद्दी मांग लेना। लेकिन तो वो कई बोली कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। तो मैं तो ये कहता हूँ भगवान ने कई को माँ मान के और ऐसा उनको कर दिया। हमेशा आज कोई भी जगत, किसी भी मतलब संसार के किसी भी देश में कोई भी अपने माँ का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन जो राम भगवान बने हैं, एक तरह से देखा जाए तो कैकेयी के कारण बने हैं। कैकेयी अगर उनको जंगल में नहीं पहुंचाती, वनवास में, हाँ, तो हो सकता है वो जो पूरा सीन बना वहाँ पर रावण को मारने का, राक्षस को मारने का, हाँ। उधर से गए राम थे और लौटे भगवान बनकर, तो कहीं ना कहीं हाथ उसमें कैकेयी का भी। उन्होंने कहा है कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है। बोले कि जो है कि मेरे पास जो है साधु सन्यासी और अच्छे लोग, सज्जन लोग गए थे, तो मैं बोला कि मैं अवतार लूँगा तो मैं ये सब तुम्हारी कष्ट दूर करूँगा। तो माँ, मैं कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ लोगों के, इसलिए तुम बदनाम जरूर हो जाओगी, मैं कष्ट दूर करूँगा। तो अच्छा, ये बताइए, धर्म से आपने बोला कि धर्म से जुड़ना जरूरी है, इससे नहीं जुड़ेगा तो क्या नुकसान होगा? नहीं, धर्म से जुड़ना चाहिए। कि धर्म से लोग मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। देखिए मैं धर्म से जुड़ा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी पिनाट में चंबल के पहाड़ के पास, पहाड़ पर ही एक शिव जी लिंग की स्थापना करवाए हैं। वहाँ कुआर के महीने में वो भंडारा होता था। उनके जाने के बाद भंडारा चालू रहा। हलवाई ने कहा कि बाबा घी खत्म हो गया है, तो बोले कि बुलाओ
सेठ जी के लड़के को से थाने को बुलाओ, वो ही का इंतजाम वही करेंगे भाई। रात में हम कहाँ से करते, 12 बजे 1 बजे। तो बोले कि जितना जल आएगा चंबल का उससे सब काम होगा, लेकिन वादा करो कि आप जितना चंबल से पानी आएगा, जल आएगा, हम सुबह सब वापस कर देंगे। तो सुबह 5 टीना जो है वापस करना पड़ा कि 5 टीना जल आया। और मैं आपको बताऊं, मैंने किसी ने मुझसे पैसा मांगा, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे माँ की चूड़ियाँ थी, मैंने उनको गिरवी रखे दे दिया। तो मैं फिर जब मुझसे पैसा चूड़ियाँ मांगी गई तो मैं चूड़ियाँ कहाँ से देता, तो मैं घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बनारस गया, और बनारस विश्वनाथ बाबा के मंदिर में बोला कि मुझे मेरा इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं कल आपके दर्शन करने नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे दरवाजे से निकलते ही मेरा व्यवस्था हो गई। तो मैं भगवान पर इसलिए विश्वास करता हूँ। दूसरी बात, मैं एमए की परीक्षा देने जा रहा था। एक लड़के ने कह दिया था कि प्रिंसिपल साहब बोले कल से ये साइंस नहीं पढ़ाएंगे। उस लड़के ने अपने पिताजी को बोल दिया। पिताजी ने, मैनेजर थे, बिल के मैनेजर थे, मुझको बोले कि ऐसा ऐसा बोला गया है आपको। मैंने कहा नहीं बोला गया, मैं झूठ बोल दिया। लेकिन नहीं, कल आप ऑफिस में आइए, मैं एमए की परीक्षा आपको दिलाऊंगा और आप प्रिंसिपल बन के दिखा दीजिएगा। तो वो मैं अगले दिन ऑफिस में गया, 2 लोगों को बुलाया, मुझको पढ़ाने के लिए बोले। मैं पढ़ा लिखा, लेकिन जब मैं साइकिल से जब जा रहा था तो बस छूट गई। मैं लेकिन कितनी भी बरसात हो, कितने भी तूफान आवे, लेकिन हनुमान जी के सामने मैं जरूर जाता था मंदिर। तो मैं उनके सामने बोला कि मुझे बुढ़ार तक पहुंचा दीजिएगा। एक ट्रक आया, उसने कहा चलिए बैठिए, बुढ़ार चलिए। देखिए, और बुढ़ार में उतार दिया और कहाँ चला गया हमारा में। तो मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ। मतलब फायदा मिलता है भगवान पर विश्वास करने से। हाँ, भगवान पर विश्वास अपने काम बनते हैं, अगर काम बनते हैं भगवान पर विश्वास करने से। नहीं, काम बिल्कुल बनते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम बन जाते हैं कि वो खुद नहीं सोच पाते कि मैं क्या करूं। अच्छा, जैसे रख रहे हैं, हाँ, अपना काम बन रहा है, और जैसे मान लो अपन ने बहुत विश्वास रखा, काम नहीं बना, विश्वास रखने के बाद काम नहीं बना, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, फिर तो जो है ना, विश्वास देखिए कभी न कभी अंत में जरूर बनता है। अच्छा, बनता है, जरूर बनता है विश्वास भगवान पर किया जाए। और नहीं ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं तो, लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए। मैं तो केवल एक बात लोगों को बोलता हूँ कि आप खाना खाते समय और जिसा मैदान जाते समय भगवान का नाम न लें, लेकिन 24 घंटा आप लेटे रह सकते हैं। मैं तो गाड़ियों में चलता हूँ तब चलता हूँ, मैं साइकिल पर चलता हूँ तब भगवान का नाम लेता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ तब मैं पूजा पाठ करता हूँ। इसमें लाइट जल रही है हरी वाली। 86 वर्ष की आपकी आयु है। आपका स्वास्थ्य के प्रति बताइए कि आपका खान पान कैसा क्या रहे, लोगों का खान पान कैसा रखें कि जिससे स्वस्थ रहे? नहीं, खान पान सादा होना चाहिए। सादा कैसा उसमें? जैसे बीड़ी सिगरेट नहीं लेना चाहिए। मैं तो लौंग इलायची भी नहीं लेता हूँ, सौंफ भी नहीं लेता हूँ। के मोबाइल में निकलते हैं कि फलानी बीमारी में ये लेना चाहिए, अजवाइन लेना चाहिए, सौंफ लेना चाहिए, इलायची लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लेता। मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ये सब। तो आप खाने में क्या क्या चीज़ का परहेज करते हैं? नहीं, खाने में चीज़ का तो परहेज, मैं ये मांस मच्छी अंडा, मैं जो भी खाने को मिल जाए भगवान को। शक्कर वगैरह, मिठाई, ये सब लेता हूँ सब, लेकिन एक बात मैं ध्यान रखता हूँ कि क्या है कि थाली में अन्न का दाना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, लास्ट में ये खाने
कुछ बचता भी है तो उसको खाना रहता है। और पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद पेशाब करता है, उससे क्या है आपकी किडनी बचती है और फेफड़े पेशाब का कैसा, पेशाब कब जाना चाहिए? नहीं, खाना खाने के बाद नहीं। खाना खाने के बाद पेशाब नहीं जाना चाहिए? हाँ, खाने के बाद, खाने का और खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीना नहीं, चाहिए? खाना खाने के बाद तो पानी नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये देखिए, कुल्ला कल्ला करना हेल्थ चाहिए। का राज है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोग बोलते हाँ, हैं पानी नहीं लेकिन पीना चाहिए। पेशाब भी नहीं जाना चाहिए। ये हाँ। बढ़िया बात उन्होंने बताई आज। नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, पेशाब जाना चाहिए। पेशाब जाना चाहिए? पेशाब जाना चाहिए, उससे आपका खाना खाने के बाद पेशाब जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। अच्छा। और थाली में एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे चावल बना हो चाहे दाल बना हो, उसको खाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। अच्छा, जितना लो थाली में हाँ। उतना ही लो थाली में, जितना ना जाए नाली में। जितना आप खा सकें, वो बात। जितना आप खा सकें। और लास्ट में जो है अन्नदाता के ये अन्न। अच्छा, भोजन शुरू करने से पहले किसी को धन्यवाद वगैरह बोलते हैं आप? नहीं, धन्यवाद तो भगवान को बोलते हैं कि उसी की वजह से तो मिल रहा है। ये तो रोज बोलते हैं या फिर ऐसा? नहीं, रोज बोलते हैं। बोलते हैं। हम तो रोज बोलते हैं। और रोज अंत में माता को बोलते हैं, अन्न माता। अच्छा, सोने से पहले कुछ भगवान वगैरह को कुछ धन्यवाद वगैरह कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं, भगवान को तो बोलते ही है इसी के कि भाई आपके वजह से हमको खाना मिल रहा है। और 2 बार 3 बार जब भी मिल जाए, जितना मिल जाए हम। तो ये है कि थाली में हमने नहीं छोड़ना। सुबह से आप कब उठते हैं? सुबह जब भी हम उठे, ऐसा नहीं। घूमने जाते हैं आप? नहीं, घूमने जाते थे लेकिन अब नहीं जाते। अच्छा, अभी नहीं जाते? प्रॉब्लम आ रही है घुटने में? घुटने में पैरों दोनों। और इनका जो है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के जो डॉक्टर है, उनने बोल दिया है सर जी आप कभी भी ऑपरेशन मत कराइए। अच्छा अच्छा। भूल के मत कराइए हमारे, क्योंकि इसकी जो लुगदी सूख गई है वो अब कहाँ से आएगी। अच्छा, इसलिए कराना उचित नहीं है? करवाना उचित नहीं है। लोग बोल देते हैं करा लीजिएगा, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देखा हूँ, अपनी जगह पे ही देखा हूँ कि मेरे यहाँ 7-8 लोग ऐसे हैं कि जो कराए हैं ऑपरेशन 5-5, 6-6 लाख रुपया खर्च किए और वाकर से चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इंसान की लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और रिश्ते, ये 2 चीज बताना। देखिए, आजकल तो बिना पैसा है आपके पास तो आपको सब पूछेंगे, आपके पास संपत्ति है तो सब पूछेंगे, पैसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास में शुरू से पैसा था या फिर बाद में? नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे कर्मों का फल था। आपके पिताजी जैसे हैं वैसा आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। बता, वो जरूर बीजेपी के नेता थे लेकिन वो सबके नेता थे, वो सबके नेता थे, बीजेपी के नेता नहीं थे वो। जब मैं गया था नर्मदा जी के घाट पर, जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो सभी पार्टियों के लोग थे। जब जो बच्चे देख रहे हैं इनको 2 बात बताना है कि क्या करें और क्या ना करें इस जीवन में। वो ईमानदारी से अपना पढ़ाई लिखाई करें और बड़ों की बात माने। बस बड़ों की बात मानना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। आजकल नहीं मानते हैं बच्चे लोग, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। जैसे को तैसा फिर वैसे मिलता है। अच्छा, जैसे को तैसा, वो तो एक कहावत भी है, टिट फॉर टैट। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, हर भाषा में? हर भाषा में। और मिलता भी है सजा मिलती भी है। आप अपने साथ आपके साथ कोई गलत करता है तो देर सवेर उसको जो है सजा मिलती है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने जाना, एक इम्पोर्टेंट बात और बताकर जाएंगे, जीवन का सार 86 वर्ष की आयु का जीवन का सार जीवन का सार तो यही है मेरा ख्याल है, लंबी आयु होने का, कि दुआएं सबकी लगती हैं। आप किसी के साथ में बददुआ मत करिए। अच्छा, किसी के साथ गलत काम मत करिए। नहीं, देखिए मेरे पास आज एक लड़का का टेलीफोन आया, वो पंडित है, वो प्रणाम बोलता है, मुझको प्रणाम बोलते हैं, अच्छे पंडित जी लोग बोलते हैं। अच्छा, एक दुख वाला टॉपिक उठाते हैं आपका, उन्होंने बताया था आप हर बात पर भावुक हो जाते हैं। नहीं, वो तो मैं बताऊँ ना,
भावुक तो हर बात पर इसलिए हो जाता हूँ कि मैंने बहुत दुख जीवन में मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत दुख उठाए हैं। बहुत दुख उठाया है। कारण क्या रहे इसके? कारण ये रहा था जो है कि लोग नहीं मानते हैं पर मैं मानता हूँ। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से कहाँ। हम अभी आम कोई पौधा लगाएंगे तो उसके फल कौन खाएगा? उसका अनार है, अमरूद है, कौन खाएगा? केला है, कौन खाएगा? कौन खाएगा? बच्चे ही तो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? बच्चे खाएंगे। बच्चे खाएंगे तो कौन खाएगा? तो आपने इस जीवन में दुख बहुत ज्यादा भोगा है। जैसे आपको बता दें कि इनकी बेटी ने बताया था कि 3 संतानें जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं और अभी तक पिताजी जिंदा है। और इससे बड़ा दर्द पिता के लिए होता ही नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो समय से पहले गुजर जाए और जो पिता वो जिंदा है। पिता की इच्छा होती है कि उनके बेटे वो उनको कांधा दे और अंतिम स्थान तक छोड़कर आए, लेकिन इन्होंने नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है जो है ना कि मेरे 4 बेटों में से 1 बेटी है और 3 बेटे चले गए। तो पहला बेटा गया था, वो एक्सीडेंट से गया था, तो मैंने अपनी 3 गाड़ियाँ बेच दी। 3 ट्रक मेरे पास थे, 3 ट्रक 3 ट्रक थे मेरे पास। मैं अध्यापक होने पर भी मैं कर्ज नहीं लिया था किसी से। मैं जो है मुझको मिला था, मैं एक जगह पढ़ाता था तो उसका बेटा थोड़ा सा जो आदि टाइप का था, तो वो बहुत परेशान थे। तो मुझसे बोले क्या करें? हमने कि इसकी शादी कर दीजिएगा। शादी बोल मेरे कहने से शादी कर दी, फिर नहीं सुधरा, नहीं सुधरा, फिर भी नहीं सुधरा। फिर मैं बोला कि मिल के सामने एक ट्रैक्टर खरीद लीजिएगा तो आरा मशीन से अपना ये चलाएगा, ट्रैक्टर को चलाएगा और भीतर मशीन में सप्लाई करेगा लकड़ी। तो वो नहीं सुधरा, जब भी नहीं सुधरा, जब भी नहीं सुधरा। काम पे लगा दिया उसके बाद भी नहीं सुधरा। नहीं सुधरा कोई। फिर बोले कि ये तो आदत सुधरी नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कि इसको ट्रक खरीद दीजिएगा तो बांस ढोएगा ही है, ड्राइवर के साथ जाएगा, 200-300 किलोमीटर जाएगा, सुधर जाएगा। तो नहीं सुधरा वो। बोले कि वो सुधरा नहीं है। और मैंने कि आपकी तो ज़मीन दी है, 50 एकड़ ज़मीन दी है मिल को, अब इस भी नहीं सुधर रहा। मेरी आप जमानत ले लीजिएगा, मैं देखूंगा आपका भी ट्रक देखूंगा, अपना ट्रक देखूंगा। तो मैंने एक ट्रक लिया जबलपुर से, नया टाटा कंपनी से लिया। वो किस्त में चुका दिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, 3 ट्रक ली। लेकिन मेरी हालत सुधरती गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरे। वो नहीं सुधरी। अच्छा, ये बता रहे थे आपके बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? तो आपने लाइफ में अच्छे काम करे? नहीं, मैंने तो लाइफ में अच्छे काम किए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी बहुत सुखी है। देखिए, बेटी सुखी है, हाँ। बेटा जो है सुखी थे, लेकिन वो अपनी आदत से चले गए। तो ये अब वो चले गए, इसका लेकिन- क्या आप कहाँ रिलेशन मानते हैं कि जैसे आपने अगर अच्छे काम करे हैं फिर भी आपको दुख मिल रहे हैं, तो इसका रिलेशन, इसका रिश्ता कहाँ है? नहीं तो चलेगा ना, आगे आएगा। मैं तो ना आ ही पाया हूँ। मेरे पिताजी, अच्छा, आप आयु पाए हैं। मेरे पिताजी जो है गरीब लोगों का बहुत भला किया करते थे, लेकिन किसी को घी लिखना भूल गए वो। अच्छा, पैसा नहीं लेते थे वो, गाय भैंस खरीद दिए, घी लेते थे बदले में। किसी का घी लिखना भूल गए। अब मुझको कौन बताया? एक बाबा है जो चंबल के किनारे मंदिर बनाए, वहाँ उनने बताया। और कुएं पे जब मैं नहाने जाता था तब औरतों, गाँव की औरतों ने बताया कि ऐसा हुआ। तो अब वो गरीब औरत तो कह रही है कि मैंने सेठ जी दिया है, और सेठ जी बोल रहे हैं कि नहीं दिया है। तो भाई किसी गरीब की हाँ तो लगती है, हाय तो लगेगी, हाय तो बिल्कुल लगती है, हाय लगती है ना। लगती है। तो मैं तो जानता हूँ ना, राम को हाय लगी थी, तभी तो कई ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तो उसने कहा होगा मन में कि तुम्हारे संतान को दुख होगा मेरे से।
मतलब हाय अपने को लेनी नहीं किसी से भी, नहीं। ये सोच समझ के चलना है कि किसी का दिल ना दुखे। किसी का दिल नहीं दुखाए और किसी के साथ बुरा बुरा मत ना मत करिए आप लगे। तो हम 2 भाई बहन थे। अच्छा ये बताइए, आप अच्छे लंबे कर्म कर रहे हैं, जिसने भी कर रहे हैं, तो आपकी आयु लंबी है, लेकिन आपने लंबी आयु जी है, फिर भी आपको दुख मिला है, तो इसको आप अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? नहीं, दुख तो मिला है तो वो औरत बोली होगी कि तेरा परिवार सुखी नहीं रहेगा। हम ऐसा लोग कहते हैं कि ये 7 पीढ़ी तक चलता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं 3 पीढ़ी तक मानता हूँ। 3 पीढ़ी तक मानते हैं। 3 पीढ़ी मतलब ये जो आपको दुख भी मिल रहे हैं, ये शायद पिछले जन्म के हैं या फिर, है ना? पिछले जन्म के हैं, आए मेरे पिताजी के जन्म के। अच्छा, उनके भी आप में जुड़ गए हैं। उनका भी जोड़ता हूँ, मैं अपना तो जोड़ता हूँ कि भाई मैंने भी कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, मेरे पिताजी ने भी कर्म किए हैं, तो उसका फल तो दोनों को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो हम दारागंज में पढ़ा हूँ मैं। रुको, अब हम जानेंगे आपके स्कूल की लाइफ का, जो आपने बच्चों को शिक्षा दी है, जी। वहाँ का अनुभव आप बताइए। आपने इतने बच्चों को पढ़ा है, सब अलग अलग मुकाम पर हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, क्या आपने सिखाया? उनमें से अच्छी अच्छी बातें बताइए, अनुभव में से। कड़वी बता सकते हैं, कड़वी बातें? नहीं, कड़वी बात तो कोई भी नहीं है। मुझको जब भी रात में कोई आया है, मैंने काम सबका किया है। रेलवे कंसेशन रात में कोई बनवाने आया है, तो इनकी माँ के ऊपर भी कोई डिब्बा फेंका है, ईंट फेंकी है, वो भी झेला है। मैंने झेला सब है, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। चाहे रात में आया हो, चाहे दिन में आया हो, कभी भी आया हो। मैं जो है ना फिर अपना सिकोहाबाद में पढ़ा, पालीवाल में पढ़ा मैं, और मेरी बेटी भी वहीं पढ़ी है, बीएससी की है। ये तो बीएससी की है। मैं नहीं पढ़ पाया था, मैं 12वीं तक पढ़ा बस, और सब ठीक है। मैंने किसी के साथ में लड़कों को भी स्कूल में शिक्षा यही दिया। हाँ, मैं जरूर ये मानता हूँ कि मैंने हिंदू धर्म की बुराई जरूर की होगी, लेकिन मैं तो जो आज जैन धर्म भी मानता हूँ, हिंदू धर्म भी मानता हूँ, बौद्ध धर्म भी मानता हूँ, और मुस्लिम की दरगाह की भी चाहता हूँ, तो वहाँ भी हाथ जोड़ता हूँ। हिंदू धर्म की बुराई कैसे की थी आपने? मैंने कि जब हम कोई कष्ट झेलते हैं तो हम तुरंत बुलाते हैं गणेश जी को, या तुरंत बुलाते हैं देवी जी को, और वो नहीं आते हैं तो तुरंत हम दूसरे देवता को बुलाने लगते हैं। अच्छा, ऐसे तुरंत देवता बदल लेते हैं, तो ये आपकी गलती थोड़ी, तो जमाने में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। भगवान इतने प्रकार के हैं कि वो खुद कंफ्यूज है, एक मामूली सा इंसान की इससे मांगला तकलीफ में इंसान डॉक्टर ही बदलता है। यही बुराई मैंने की है, लेकिन मैंने हमेशा जो है ये तो एक मानवीय भूल है, ये तो हर मानव कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानव करता है, लेकिन मुझको तो भगवान ने। अच्छा, आपको भूल लगती है कि बहुत बड़ी गलती? ये तो मानवीय गलती है कि भैया। नहीं, मुझको तो लगती है कि गलती। मैं तो कहता हूँ इसको, मेरी गलती है कि मैं भगवानों की बुराई कर रहा था, कि हमें या तो कोई हमने हे हनुमान जी, हमको ये काम नहीं हुआ हमारा, तुरंत हम दूसरे को बुला लेते, हे माता जी आइए, हे शंकर जी आइए, ब्रह्मा जी आइए। लेकिन ऐसा हमने किया है, ये हमारी भूल थी, लेकिन हम नहीं मान। तो देखा जाए तो सभी भगवान एक ही, वो खुद बोलते हैं कि हम सब एक ही रूप हैं। एक ही रूप में भूल की तो कोई बात है नहीं। एक ही भाई, एक दाना पानी वाला है, एक जो है मृत्यु वाला है, एक जो है पैदा करने वाला है। 3 देव हैं। हम तो मानते हैं, हम तो शंकर जी को मानते हैं, देखिए लेने वाला है, लेकिन हमको 3 बार वो साक्षात हमारी मदद। अच्छा, हम शंकर जी की बहुत मानते हैं, और शंकर जी के ही एक जो है 91 रुद्र है, अवतार है हनुमान जी। हाँ, तो हम उनको भी मानते हैं। अच्छा, शंकर जी के भक्त हैं आप। हाँ, तो ठीक है। तो जैसा कि हमने सर से जाना, इनकी लाइफ का, जीवन का अनुभव लिया, कड़वे मीठे सब तरह के इनके अनुभव को हमने आपके साथ में साझा किया। यदि सर के जीवन से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपकी लाइफ में वैल्यू एड हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमको ये कुछ सीखने के लिए मिला है। इससे और भी आयु दर्ज लोगों से मिलने के लिए, उनका जीवन साझा
उनके जीवन से अनुभव लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, जय हिंद, हमारे- वंदे मातरम। हम 10th में थे, बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, तो नकल करने के लिए कट इसको तो नकल